मैं ऐसी किताबें ऐसे स्टेज से क्यों पढ़ता हूं? इसलिए कि ताकि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, आए दिन मुसलमानों को गालियां, इस्लाम मजहब को गालियां, मैं कहना चाहूंगा वही लोग गालियां देते हैं जो किसी शराबी को देखा नाम निहाद मुसलमान को, उसको देखकर लोग कहते हैं इस्लाम अच्छा मजहब नहीं है। मैं कहना चाहूंगा प्यारो, अगर देखना चाहते हो इस्लाम को, अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी शराबी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, किसी जुआरी को देखकर इस्लाम को मत समझो, बल्कि इस्लाम को समझना है हुजूर नबीले मिल्लत के किरदार को पढ़ते जाओ, हुजूर नबीले मिल्लत की सीरत को पढ़ते जाओ। इस्लाम को समझना है पीर तरीक़त सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी के करीब जाकर 5 मिनट बैठो, उनका चेहरा देखोगे, उनकी गुफ्तगू सुनोगे, इस्लाम से मोहब्बत होती चली जाएगी, इस्लाम से प्यार होता चला जाएगा। यकीनन लोगों, हम यहाँ से पैगाम देते हैं, किसका पैगाम देते हैं? मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हम तो ऐसे जलसों से कहते हैं कि सुनो, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है, ये हमारे वतन की जीनत है। जरा गौर से सुनिए, मैं ऐसी किताबें क्यों पढ़ता हूं, और गौर तवज्जो से सुनिएगा, इसलिए पढ़ता हूं ताकि देखो समझो कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है, इस्लाम की सुंदरता क्या है। इंशाअल्लाह इस पे भी थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी। आइए मैं जल्दी जल्दी चलूं। एक किताब मेरे हाथ में है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। इस किताब का पेज नंबर है 155 154। अगर कोई पढ़ा लिखा है संस्कृत, हमारा यहाँ बिरादरे वतन भी कोई आया होगा या अपने घरों से सुन रहा है, अगर कोई देखना चाहे तो किताब मेरे हाथ में है। इस्लाम की सुंदरता क्या है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है। मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, इजाजत है तो जरा हाथों को उठाकर बताइए इजाजत है। मैं जल्दी से चल रहा हूँ ताकि मेरा वक्त न हो जाए। 40 से 45 मिनट मेरे पास वक्त है, वक्त दिया गया है, उनमें से 10 मिनट निकल चुके होंगे। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। देखे मंत्र है, वायुर्दे यर्मुगणी मणुना शशंका प्रजापतिष्ठं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भूयोक्ति नमो नमस्ते। इसी किताब में लिखा है अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिभ्या स्त्रीषु तुष्टाषु वालिश्रेच्छायते वर्णशंकर। गणेश्यं शरणं शीशमनं शशांकं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वानम लमलहीयम पुष्पफलम तपस्यम वीरम महावीर गुरों प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देवोत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरीघनील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभ्रम गुणगानम नाफगुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और आओ लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस जबान को उठा ले, जिस भाषा को उठा ले, जैसी किताबों को आप चाहे उठा ले, अगर वो दिलदार होगा तो यकीनन वो मुस्तफा की तारीफ करता नजर आएगा, यकीनन वो हुजूर की प्रशंसा करता नजर आएगा। अगर जबान कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, बोलने वाला कोई भी हो, लेकिन जब हुजूर की बात आती है तो दीवाने ऐसे झूम जाते हैं, बल्कि दीवाने तो पुकार पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम दुनिया में आए हैं आप ही के लिए, मैदाने महशर में उठेंगे आपके लिए। इसी को आला हजरत ने बताया है, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारे लिए वाह 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 वाह। अब मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। संकट मोचन संकट हारी, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। हुजूर के नाम पर हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह कल्याण करो मोरा गे कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह बिनती कर दो मंगल मंगल, बिनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंगल मंगल। बिनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंगल मंगल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह इस्लाम का तुझसे ज्ञान मिला है, आदर मिला सम्मान मिला है, हृदय से तुम्हारे हैं आभारी, अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा गे कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले मैं दुआ करता हूं मेरे मौला, जो लोग बोल रहे हैं अब तक बैठे गए रात के 12 बजे 12:30 बजे, मेरे मौला उन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं है। अभी हजरत शहबाज रज़ा नूरी वो आए हैं मदीना शरीफ से, जो हुजूर का गुंबद खदरा देख कर आता है ना, अल्लाह की कसम वो यहाँ आकर भी इतना रोता है और कहता रहता है अपना सब कुछ गुंबद खदरा। जरा मोहब्बत से अपना सब कुछ गुंबद खदरा कल भी था। और दीवानों हुजूर देख रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मेरे मौला जो लोग बोल रहे थे जितनी आवाज से बोले उतनी जल्दी गुंबद खदरा की ज़ियारत अता फरमा दे। पूरा मजमा बोलना है आज भी है अपना सब कुछ गुंबद खदरा कल भी था। हाय हाय हाय, हमारी बिरादरी वालों को देखिएगा, हमारी बिरादरी वाले बोलते हैं तो यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो जाते हैं। हमारे उलमा जब भी आवाज उठाते हैं पूरी दुनिया में ये सदा गूंजती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा इस्लाम के बेटो, अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है आप मुझे तैयार कर दो, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ आज फैजाने नबी ने मुझको बोल रहा है, मैं जबान मेरी है, यकीनन इसमें जो जुमले और इसमें जो ताकत है वो हुजूर नबी ने मिल्लत की है। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ अपना सब कुछ गुंबद खदरा कल भी था और आज भी है। हाय हाय हाय, पीछे वाले भी अपना सब कुछ गुंबद खदरा कल भी था और झूम के अपना सब कुछ गुंबद खदरा कल भी था आज भी है। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हैदरी कॉन्फ्रेंस, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत। एक शेर की फरमाइश है उस्ताद शोरा हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब की तरफ से, जरा सुनिएगा एक बार मोहब्बत के साथ बोले अपना सब कुछ गुंबद खदरा कल भी था। आवाज
आइए शेर पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से सुनिए। बतला तो तुझसे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, बतला तो तुझसे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। मजमा नारा से लगाइए, नारा मजमा से नारा लगना चाहिए जोर से, इधर से इधर से इधर के मजमा से। अब जरा गौर से सुनिए, आवाज साफ कीजिए, आवाज साफ कीजिए, जरा गौर से सुनिएगा। ये मेरे हाथ में श्रीमद् भागवत गीता का 1, 2 या 3 मंत्र मैंने पढ़ा है। जरा गौर से सुनिए। ऐसी किताबें पढ़ने की जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है इसलिए कि हम यहाँ से मोहब्बत का पैगाम बांटते हैं। सूफियों की जो खानकाह होती है वहां से मोहब्बत का पैगाम बांटा जाता है। आप जानते हैं जो लोग गंगा जमनी तहजीब का नारा लगाते हैं और कहते हैं हमारा धर्म गंगा जमनी तहजीब का नारा देता है, अगर गंगा जमनी तहजीब देखनी है तो जाओ अजमेर शरीफ की धरती पर, जहां पे बड़े बड़े देग रखे हैं। लेकिन अजमेर की धरती पर आज से 1000 साल तो हो गए, लेकिन उस देग में कभी भी नॉन वेज नहीं बनाया गया है, हमेशा वेज बनाया जाता है। क्यों? इसलिए कि वेज थाली अगर बनेगी या वेज खाना अगर बनेगा, गरीब नवाज ने फरमा दिया था, गरीब नवाज जानते थे जहां हमारे चाहने वाले मुस्लिम होंगे वहां हमारे चाहने वाले गैर मुस्लिम भी होंगे, वो भी हमारी दरगाह पे आएंगे। ऐसा ना हो अगर इस देग में नॉन वेज बने तो कहीं उनके दिल को तकलीफ ना पहुंचाए। गंगा जमनी की मिसाल, तहजीब की मिसाल, इससे बढ़कर और क्या हो सकती है? लेकिन प्यारे, जो इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, मैं यहां से बताऊं इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है। जरा गौर से सुनिए और दिल में मेरी बातों को जगह दीजिएगा। एक बात बताइए, हमारे हाथ में नाखून है, आपके भी हाथ पांव में नाखून होंगे, ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? अगर अल्लामा महबूब गौहर साहब से पूछे, मिसबाही साहब से पूछे, हमारे स्टेज के उलमा से पूछिए, ये बताएंगे कि ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक नाखून छोड़ सकते हैं। 40 दिन से पहले पहले नाखून काट लेना चाहिए। 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने। लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी, वो हजरत औरंगजेब आलमगीर जिनके ताल्लुक से अभी आपने सुना हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब से, जिन्होंने बताया कि लोगों वो शकुंतला हो या जैनब हो, बेटी सबकी बेटी होती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने यही तो दर्श दिया था। जो लोग कहते हैं बड़े क्रूरता वाले बादशाह थे, जो लोग कहते हैं कि उसने बड़ा परेशान किया है, मैं कहना चाहूंगा तारीख को पढ़ के तो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर की जात वो कोई आम फाहम दुनियावी बादशाह की तरह जात नहीं थी, बल्कि हजरत औरंगजेब आलमगीर वो है। आज तो हमारे बच्चे भी या उनकी तारीख न जानने की वजह से, उनकी तारीख न पढ़ने की वजह से वो भी उनकी शान में गुस्ताखियां कर बैठते हैं। सुनो, हजरत औरंगजेब आलमगीर कोई आम बादशाह का नाम नहीं है। हजरत औरंगजेब आलमगीर वो है जिन्होंने 42 साल की उम्र में कुरान करीम को मुकम्मल हिफ्ज फरमा लिया था। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है, वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। उनकी जात इतना आला है कि दिन भर दिल्ली के तख्त पर बैठकर लोगों की फरियाद सुना करते थे, और जब रात को ईशा की आजान होती थी तो जामा मस्जिद दिल्ली के मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को कुरान की तिलावत सुनाया करते थे। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। लोग कहते हैं बड़ी क्रूरता वाले बादशाह थे। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, तारीख को पढ़कर तो देखो, हजरत औरंगजेब आलमगीर की जात वो जात है कि उन्होंने अभी जो आपने शेर सुना, उन्होंने बनारस की धरती पर, बनारस की धरती के लिए इब्राहिम नामी शख्स को एक कोतवाल बनाकर भेजा। जब
जब वो बनारस आया इब्राहिम कोतवाल, तो एक पंडित जी रहते थे बनारस की सरजमीन पर। पंडित की एक बेटी थी जिसका नाम था शकुंतला। जब शकुंतला को देखा, बड़ी खूबसूरत थी शकुंतला। जब पंडित की बेटी शकुंतला पे नजर पड़ी इब्राहिम कोतवाल की, ये कहने लगा, शकुंतला तू मुझसे शादी कर ले, मेरे महलों की रानी तू बन जा, मेरे घर की रानी बनाकर मैं तुम्हें रखूंगा। पंडित की बेटी कहने लगी, ए इब्राहिम, ये क्या तू बोलता है? तू कहां मुसलमान है, मैं कहां पंडित की बेटी हूं। तेरा मेरा निकाह कभी नहीं हो सकता, तुझसे मेरा रिश्ता कभी नहीं हो सकता है। ना मेरा बाप चाहेगा, ना ये समाज चाहे। लेकिन सुनिए, इब्राहिम ने जवाब दिया था कि अगर शकुंतला तू सही से नहीं मानेगी, तो जिस दिन तेरी डोली उठेगी, वो डोली तेरे ससुराल में नहीं जाएगी, वो डोली मेरे महल में पहले आ जाएगी, वो डोली मेरी हवेली पे पहले आ जाएगी। इतना सुनना था। शकुंतला बड़ी रोने लगती है, बाप भी, पंडित भी रोने लगा। बाप कहने लगा, बेटी ये इब्राहिम कोतवाल जो बोलता है वो करके रहता है, इसलिए बेटी अब कोई तेरी फरियाद नहीं सुनेगा। इतने में शकुंतला कहती है, बाबा जी रोने की जरूरत नहीं है, हमने सुना है दिल्ली की सरजमीन पर अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला इंसानियत का एक बादशाह रहा करता है, जिस बादशाह को दुनिया हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से याद करती है। मैं वहां जाऊंगी, फरियाद सुनाऊंगी, वो मेरी फरियाद जरूर सुनेंगे। जैसे ही वो मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है, चेहरे पे दुपट्टा बांधती है, घोड़े पे सवार होकर दिल्ली के जामा मस्जिद के सीढ़ियों पे पहुंच जाती है, जहां फरियादियों की लाइन लगी थी। हजरत औरंगजेब आलमगीर बाहर निकले, सबके फहरिस्त को देखा, लेकिन जब इसका नंबर आया, शकुंतला की पर्ची को लेकर, फरियाद को लेकर पढ़ लिया। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने 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 कांधे से रुमाल उतारा, चादर उतारा, और उतार कर शकुंतला देवी के बदन पे रख दिया, सर पे रख दिया, और कहा, बेटी शकुंतला तेरा लिबास ये नहीं है जो तू पहन के आई है, तेरा लिबास ये है, बेटी जा, तुझे इंसाफ दिलाने औरंगजेब आलमगीर जरूर बनारस की धरती पर आए। अल्लाहु अकबर, वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। तसलसल जारी रहे। वाह 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 वाह। बोले हजरत, बोले। अब जरा गौर से सुनिए, वो शकुंतला तो घर आ गई, डोली सज गई, शहनाई बजने लगी। बाप कहने लगा, बेटी वो एक मुसलमान है, वो भला क्यों आएगा? जात धर्म देखकर फैसला करने वालों, एक तारीख ये भी रही है हिंदुस्तान की। वो पंडित कहने लगा, बेटी एक मुसलमान बादशाह, उसका जो कोतवाल आया है वो मुसलमान कोतवाल है, उसकी तरफदारी करेगा, वो भला तुम्हें क्यों इंसाफ दिलाएगा? शकुंतला का जवाब सुनिए। शकुंतला कहने लगी, बाबा जिस मोहब्बत भरे अंदाज में हजरत औरंगजेब आलमगीर ने मुझे बेटी कह के पुकारा है, मेरा दिल कहता है, यकीन है कि एक बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने बनारस की धरती पर जरूर आएगा। ये मेरा दिल कहता है। बाबा जिसने अपनी बेटी मुझे कहा है। अल्लाह अकबर, डोली सज गई। उधर इब्राहिम कोतवाल वो अशरफिया बांट रहा था। अचानक लोगों ने देखा, बनारस की जमीन गवाह है, बनारस के तरो दीवार गवाह है। अचानक देखा लोगों ने, कंबल ओढ़कर, चेहरे पे कंबल डालकर, चादर डालकर एक फकीर आया। आकर कहने लगा, इब्राहिम हमें भी कुछ दे दो। इब्राहिम कोतवाल ने कहा, ओ फकीर वो नीचे कई सौ अशरफिया गिरी है, उठा ले। उस फकीर का जवाब सुनिए। वो फकीर कहने लगा, इब्राहिम वो मैं आम फकीर नहीं हूं जो मैं जमीन से उठाऊंगा, अगर देना है तो हाथ में मुझे चाहिए। इब्राहिम ने अपनी जेब में हाथ डाला और जैसे ही अशरफिया निकाल कर, पैसे निकाल कर उस फकीर की तरफ बढ़ाया। कहा, ले फकीर तू भी क्या याद करेगा? अब जरा सुनिएगा। जैसे ही इब्राहिम ने देने के लिए हाथ बढ़ाया, कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम के हाथ को पकड़ा, खींचकर जमीन पे घोड़े से पटक दिया। चारों तरफ हंगामा हो गया। एक कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है। जब लोग करीब आए, उस फकीर ने जब चेहरे से कंबल हटाया तो लोगों ने देखा, बनारस वालों ने देखा
उस कंबल के अंदर कोई दुनियावी फकीर नहीं, बल्कि वक्त के बादशाह, हिंदुस्तान के राजा हजरत औरंगजेब आलमगीर बनारस आ गए थे। ये हजरत औरंगजेब आलमगीर है। इब्राहिम कोतवाल रोने लगा। जैसे कि मुंतज़िमा से गुजारिश कर रहा हूं कि 5 मिनट के अंदर हजरत अजमत रजा भागलपुरी को मिंबर शरीफ पर लाएं। माशाअल्लाह वली अहद खानकाह हैदरिया हसनपुरा शरीफ सीवान पीर तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद आकिफ अहमद हैदरुल कादरी अजहरी तशरीफ ला रहे हैं। कमेटी के अफराद से बार बार गुजारिश की गई है कि एक पंखा इधर और एक पंखा उधर, आप लोग इंतजाम कर सकते हैं क्या? अगर इंतजाम कर सकते हैं तो जल्द करें। आप देख रहे हैं हर तरफ पंखे का इंतजाम है, यहाँ पे कहीं पे भी हवा कहीं से नहीं आ रही है। बार बार गुजारिश की गई है, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे हैदरिया, हैदरी कॉन्फ्रेंस, शहजादा नकीबुल औलिया, नबी रहे हुजूर नबील मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद आकिफ अहमद हैदरुल कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजमत भागलपुरी साहब को भी जल्द अज जल्द लेकर आए। आ गए वो। बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। हजरत तशरीफ ला चुके हैं। यकीनन आप हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत करते रहें और अपनी नेकियों में इजाफा करते रहें। जरा बैठ जाइए। पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह, झूम कर बोले मोहब्बत के साथ पूरा मजमा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम, और बुलंद आवाज से कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह आप तैयार हैं। हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत करते चले। यकीनन वली इब्ने वली है, आप इनके चेहरे की जियारत करें। जब अली शेर खुदा के एक अदना सा उनके खानदान के एक छोटे बेटे का जब ये आलम है, तो हजरत अली मौला अली शेर खुदा की हैबत का आलम क्या होगा। यकीनन आप चेहरे की जियारत करते रहे। इब्राहिम कोतवाल हाथ बांधकर माफी मांगने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि सुनो इब्राहिम, बेटी बेटी होती है, हिंदू की बेटी हो चाहे वो मुस्लिम की बेटी हो, बेटी सबकी बेटी होती है, सबकी बेटी की इज्जत होती है, सबकी बेटी की इज्जत प्यारी होती है, सबों के बहन की इज्जत प्यारी ही होती है। तुमने बहुत गलत किया। इब्राहिम कोतवाल के दोनों पांव में जंजीर बांधकर 2 पागल हाथियों को 2 तरफ दौड़ा दिया गया। बनारस के चौराहे पर इब्राहिम कोतवाल को फाड़ दिया गया बीचों बीच, और बता दिया हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कि ओ दुनिया वालों, वो कोई और होगा जो जात और धर्म के नाम पर फैसला करता होगा, लेकिन हजरत औरंगजेब आलमगीर नबी के वो आशिक है, हाफिज कुरान है। ये जब फैसला करता है जात और धर्म के नाम पर नहीं, जब भी फैसला करता है इंसानियत के नाम पर फैसला करता है। ये हमारा इस्लाम सिखाता है। इस्लाम खूबसूरत मजहब है। मैं ये कह रहा था, नाखून 40 दिनों में काटना चाहिए, उससे पहले काट ही लेना चाहिए। 40 दिन से नाखून ज्यादा बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने किताबों में है। लेकिन सुनिए, उसी की किताब फतवाए आलमगीरी, फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है कि जिनके नाखून हाथ पांव में नाखून बड़े हो जाएं, वो तो 40 दिन के अंदर अंदर काट लें, लेकिन अगर कोई गाय भैंस का दूध निकालता हो तो वो 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि 10 दिन के अंदर अंदर नाखून काट ले। रीजन क्या है, वजह क्या है? आगे रीजन लिखी गई है, आगे वजह लिखी गई है कि अगर वो 10 दिन में अगर गाय भैंस का दूध दोहने वाला अगर 10 दिन में नाखून नहीं काटेगा, तो कहीं नाखून बड़े रहने की वजह से जानवर के थन
में लगने की वजह से कहीं जानवर के थन में तकलीफ ना हो जाए, कोई जख्म ना हो जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओ हैदरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है, वो इंसानों की कितनी कदर बताता होगा, वो मानवता की कितना सम्मान सिखाता होगा। ये हमारा मजहब इस्लाम है। और सुनिए, हदीस में आया है, मुस्तफा फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक औरत थी, वो ऐसी औरत थी जिसने 40 साल तक अल्लाह की इबादत किया था। कितने साल तक अल्लाह की इबादत की थी? जरा पूरा मजमा बोला, कितने साल? 40 साल। इंसानियत चिल्लाने वालों, जरा सुनिएगा, इंसानियत का क्या पाठ पढ़ाता है मजहब इस्लाम, क्या मानवता का संदेश दिया है मजहब इस्लाम ने। बनी इसराइल में एक औरत थी, 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है, लेकिन एक दिन एक बिल्ली आई। हदीस का मफहूम बता रहा हूं। उस बिल्ली ने दूध वगैरह उसके घर में पी लिया। उस औरत को गुस्सा आया, उसने बिल्ली को पकड़ा, घर के अंदर बंद कर दिया, बाहर से ताला लॉक करके कहीं घर से बाहर चली गई। 8 दिन के बाद आई, अचानक ख्याल आया, अरे बिल्ली को तो हमने कमरे ही में बंद कर दिया था। बिल्ली कमरे में बंद रहते रहते भूख और प्यास की वजह से, शिद्दत की वजह से, सख्त गर्मी की वजह से वो बिल्ली घर के अंदर मर गई। उस बिल्ली की मौत वाक़ई हो गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आवाज आई, मुस्तफा फरमाते हैं, आवाज आई, ए औरत, तूने इस बिल्ली पे रहम नहीं किया है, इस बिल्ली पे जुल्म करने की वजह से मैंने तेरे 40 साल की इबादत को बर्बाद कर दिया है। ये इस्लाम है।